जब से 2021 एंटर किया है तब से सारे लोग 2020 के बारे में बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोग 2020 को कोरोना जैसी बीमारी के लिए याद रख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए 2020 दूसरी वजह से यादगार रहा, यानी कि पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है 2020 स्टूडेंट लाइफ। एक स्टूडेंट के हिसाब से 2020 किस तरह गुजरा आप लोगों को बताऊंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2020 में दो तरीके की स्टूडेंट देखने को मिले। नंबर 1, जो कि स्कूल कॉलेज बंद होने से बहुत ही खुश थे। इन लोगों की खुश होने का रीजन सिंपल था कि अब पढ़ना नहीं होगा, अब स्कूल जाना नहीं होगा, कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, आराम से घर में रहो, खाओ पियो सो, जो कि ठीक भी था। क्योंकि जब समर वेकेशन होता था तो होमवर्क करना पड़ता था, लेकिन ये अचानक हुआ जिससे कि स्कूल कॉलेज को इतना टाइम नहीं मिला कि वो होमवर्क दे सके। इस खुशी को ज्यादातर 9 क्लास से कम के स्टूडेंट, जैसे कि 8, 7 नीचे की क्लास के स्टूडेंट महसूस किए, क्योंकि उनका कोई आगे बोर्ड एग्जाम नहीं था। और कुछ जो कि पढ़ाई से बचना चाहते थे, इन लोग महसूस किए। इस चक्कर में कुछ स्टूडेंट पढ़ाई से इतने दूर चले गए कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे वो तक भूल गए। जैसे कि नर्सरी क्लास 1 के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अब उनको अगर 2021 में स्कूल खुलेगा, आपको जाना पड़ेगा बोलेंगे तो वो रोने लगते हैं। ऐसे तक नौबत आ गई है। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट थे जो कि इस लॉकडाउन से, कॉलेज बंद होने से, स्कूल बंद होने से बहुत ही ज़्यादा दुख में थे और गुस्से में भी थे। इनमें से ज़्यादातर पढ़ाकू स्टूडेंट थे और जिन स्टूडेंट का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला था वो लोग थे। क्योंकि सरकार एक तरफ पढ़ाई को बंद कर दिया और दूसरी तरफ बोर्ड एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन नहीं किया। वो चाहता था कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम हो, और वो भी इस कोरोना काल में, वो फिर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो, वो ऐसा चाह रहा था। और वो बार बार इस तरह से अपने डिसीजन को चेंज कर रहा था कि जिस वजह से कि स्टूडेंट के माइंड में प्रेशर पड़ रहा था कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं या अपने पढ़ाई को देखूं, ऐसा उसके माइंड में बात आ गई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन आखिर में सरकार जैसे तैसे करके एग्ज़ाम कराए। इस कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया, जहाँ पे स्कूल कॉलेज में मोबाइल मना था, या घर में आते मम्मी पापा मोबाइल देखने से बच्चों को डांटते थे, वही लोग आज घर बैठ के ऑनलाइन क्लास करने के ऊपर जोर दे रहे हैं। इस मौके का फ़ायदा लेके कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ग्रो किए। मैं तो मानता हूँ ये साल हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल खड़ा कर दिया, जो कि आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि जब लॉकडाउन बढ़ते गया तो प्राइवेट स्कूल सारे ऑनलाइन तरीके पे आ गए और ऑनलाइन में पढ़ने लगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे वो बच्चों को टास्क देते थे, नोट देते थे और वो करते थे। और कई स्कूल तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाते थे। लेकिन सरकारी स्कूल आज तक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मोबाइल के ऑनलाइन के द्वारा स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं, यानी कि ऑनलाइन क्लास कैसे शुरू करें। जहां पर कि अब कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन सरकारी स्कूल का प्लानिंग अब तक भी नहीं ख़त्म हुआ है और उसका कोई भी परिणाम अब तो नहीं दिखा है। जहां पर कि हमको पता चला कि एजुकेशन से ज़्यादा शराब का वैल्यू है हमारी सोसाइटी में। इस लॉकडाउन से पता चला कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम का क्या वैल्यू है और वो किस नंबर पे आता है। ये तो मेरा ओपिनियन था 2020 के ऊपर।
आपका क्या विचार है इसके ऊपर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि मैं खुश स्टूडेंट में हूँ या दुखी स्टूडेंट में हूँ, तो मैं बता देता हूँ। पहले जब लॉकडाउन हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं एकदम से अपनी लाइफ में उड़ान भर रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ता गया तो मेरा लाइफ में प्रॉब्लम एंट्री करता गया। मैं खुशी से अपने बुक इधर किधर रख दिया। फिर जब सरकार कुछ दिन की उनकी डिस्कशन के बाद फाइनल बताए कि कैसे भी हो एग्ज़ाम होगा, तो तब मेरा एकदम से लग गया। उसके बाद तो मेरे दुख ही दुख थे। तो आप कह सकते थे ये जो लॉकडाउन मेरे लिए 30% खुशी और 70% दुख ही दुख में गुजरा है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को।